दोस्तों, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, खा के कसम कहते हैं। दोस्तों, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, खा के कसम कहते हैं। आपका सफ़र जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ दोस्तों, आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों को पुष्पा इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज मैं आप सभी प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों के लिए लेकर के आया हूँ लाइव प्रोसेस वीडियो नंबर 13 क्लास 10th, जिसमें कि पढ़ाऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए। नंबर 1 क्वेश्चन दोस्तों। नंबर 2 में आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है। वीडियो नंबर 12 में मैं आपको अच्छी तरीके से बता रखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है। दोस्तों, तो मैंने वहां बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है। लेकिन हमने आपसे यह वादा किया था दोस्तों कि आपको बताऊंगा कि यह कैसे बनता है, ठीक है। और इससे पहले भी शायद मैंने बता करके रखी है और फिर यहाँ बताऊंगा, तुरंत ही दिमाग में आ जाएगा और जब एग्जाम में आएगा तुरंत आप मार देंगे कि भाई साहब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है भैया? ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है ना दोस्तों। कोई रोक टोक नहीं, डायरेक्ट आंसर है ना। हाँ, तो आइए दोस्तों इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, आप तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए, ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए। आप ये क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ खुद है, ऊर्जा ये खुद है, फिर उसका रूपांतरण कैसे किया जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर हम प्रकाश संश्लेषण अर्थात सूर्य प्रकाश को डायरेक्ट अगर हम ऊर्जा के रूप में लेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर को नुकसान पहुँच जाएगा। लेकिन कैसे ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर में आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनकर के ही आता है, लेकिन वो दूसरा प्रोसेस में आता है। तो कैसे आता है उसके बारे में जानिए। आइए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप जरा गौर से देखिएगा। ये जो ना 2 नंबर में फिक्स है कि पूछी जाएगी और आप लिख करके आराम से आएंगे, पूरा विश्वास है, पूरा बिलीव है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, अर्थात ग्लूकोज में होता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश का मतलब रूपांतरण कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, मैंने क्या बोला? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा। हम जो यहाँ विकिरण ऊर्जा जो बोल जो रहे हैं दोस्तों, ये विकिरण ऊर्जा सूर्य प्रकाश को ही कहा जाता है, अर्थात सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। और किसके उपस्थिति में होता है? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या बनता है? रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज बनता है ना दोस्तों। आई होप, आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। दूसरा नंबर में आते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मतलब उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है। उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। तो कैसे बनता है उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा करके रखी थी। आइए 2 नंबर को पहले अच्छी तरीके से समझाते हैं, बहुत शॉर्ट नोट है। उसके बाद हम 1 नंबर को अच्छी तरीके से डिफिनेशन के साथ आपको बताने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का उत्पोत्पाद कैसे होता है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पोत्पाद के रूप में क्या बनता है ना। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पौधा है, क्या ये पौधा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हरे हरे पत्ते हैं, ये हरे हरे पत्ते हैं, ये हरे हरे पत्ते हैं दोस्तों, ये हरे हरे पत्ते हैं, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये भी क्या भैया? पत्ता है। ये भी क्या है? पत्ता है। ये भी क्या है? पत्ता है। ये पत्ता जो भैया बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ भी इसके ऊपर में भी क्या है भैया? एक पत्ता है। इसके ऊपर में भी क्या है? एक पत्ता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया, ये पौधा है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पौधा है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्या है? पौधा है, प्लांट है। इट इज प्लांट मतलब पौधा। ये बात हमसे आप पहले से जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है? प्लांट है। अब ये पौधा देखिए, अब ये पौधा को अच्छी तरीके से देखना है कि जब ये कैसे मतलब कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति करता है, आखिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही क्यों करता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये रहा आपका सूर्य, ये रहा आपका सूर्य, ये सूर्य भगवान, ये सूर्य देवता, ये क्या रहा? सूर्य देवता है ना। ये रहा सन, SUN, सन का मतलब सूर्य। अब आते हैं दोस्तों, ये सूर्य जब ये पौधा में पड़ता है, ये सूर्य जब ये पौधा में पड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों? जानते हैं? ये होगा
क्या कि इस दौरान फोटोसिंथेसिस, इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैसे ही ये सूर्य का रोशनी इस पर पड़ेगा, किस पर, पौधा में पड़ेगा, सूर्य का रोशनी 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 पौधा में पड़ेगा। जब भैया सूर्य का रोशनी पौधा में पड़ेगा तो होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इंग्लिश में उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया। उस दौरान O2 की उत्पत्ति होगी। किसकी होगी? O2 की उत्पत्ति होती हो, O2 की उत्पत्ति होगी। जब उस दौरान O2 की उत्पत्ति होगी, ऑक्सीजन का उत्पत्ति होगा, तब हम लोग जाकर के क्या करते हैं, उसको लेते हैं, अपने अंदर में लेते हैं, ताकि फूड का डाइजेशन हो सके, खाना पच सके, हमारा शरीर बूस्ट हो सके, स्वस्थ रहे, है ना दोस्तों। हाँ, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। और इस दौरान ही इस कारण से ही, इस वजह से ही ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है दोस्तों। यही रीजन है, यही कारण है कि केवल दिन के समय में क्या होता है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। रात के समय में ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग अगर सो जाते हैं रात के समय में पेड़ के नीचे में, तो जो हमारा मम्मी पापा थोड़ा उतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, उतना मतलब कि जानता नहीं है, लेकिन वो लोग सोचता है क्या, बहुत सारा लोग सोचता है क्या कि ये बाबू रे पेड़ के नीचे में मत सो, और हमारा भावना बन जाता है, लगता है कि भूत प्रेत होगा, लगता है कि भूत प्रेत होगा, वहाँ नहीं सोना चाहिए, लगता है ये वाला भूत होगा, ये वाला भूत होगा, ये वाला भूत होगा, ये वाला भूत होगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है। प्रोसेस क्रिया ये होता है जिसके कारण हमें पेड़ के नीचे में रात के समय सोना नहीं चाहिए। पेड़ के नीचे में रात के समय में इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि उस समय पौधा ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं करता है, बल्कि वो भी खाना को तोड़ने के लिए O2 का निर्माण करता है। हो सकता है कि जब हम पेड़ के नीचे में सोए हुए हैं, उस दौरान हो सकता है कि ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए, पौधा ही सारा ऑक्सीजन चूस ले, पौधा ही सारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा, हमारी मृत्यु हो सकती है। उस दौरान हमें ऑक्सीजन भी जल्दी से नहीं मिलेगा और हम मर जाएंगे। किसको? डायरेक्ट आत्मा का मिलन भैया परमात्मा से हो जाएगा। ये हमारे टीचर जी कहते हैं, बहुत अच्छे बात कहते हैं, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों एकदम से पूरा अच्छी तरीके से नॉलेज के साथ रखिए इसको। अगर कोई इंसान अगर बोल रहा है पेड़ के नीचे में, अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि पेड़ के नीचे में क्यों नहीं सोना चाहिए, उसको ये प्रोसेस बताइए, है ना दोस्तों। क्योंकि किसी भी कोई भी जीव चाहे पेड़ पौधा जीव जंतु कोई भी है, सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन की उत्पत्ति मतलब कि ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने बड़ा सोच समझ करके इन सभी चीजों को बनाया है दोस्तों। प्रकृति ने बड़ा ही सोच समझ करके इन सभी चीजों को बनाया है ना। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी चीज को जीने के लिए खास करके जीव में पेड़ पौधा जीव जंतु सभी में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, नॉन लिविंग को छोड़कर, अबायोटिक को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, मैंने आपको 2 नंबर को पूरा खंगाल करके अच्छी तरीके से बताया, 2 नंबर को अच्छी तरीके से खंगाल करके बताया। 1 नंबर में आते हैं। 1 नंबर में लिखा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण, मतलब ऊर्जा का रूपांतरण को लिखिए। ठीक है दोस्तों, आइए लिख करके इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं। हाँ, तो आइए दोस्तों, लिख दिया है मैंने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। मैंने क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है मैंने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा है, जो है ना, जो कि मैंने यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण, ये हुआ क्वेश्चन, और यहाँ जो लिखे हैं ये हुआ आंसर। क्या हुआ? ये आंसर हुआ, ये हुआ आंसर। आंसर में लिखे हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के दौरान रासायनिक ऊर्जा मतलब ग्लूकोज बनता है दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, पूरा विश्वास है, बिलीव है मुझे कि आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया होगा, वीडियो को स्किप करके थोड़ा पीछे करके जरूर देखिएगा, माइंड में जरूर जाएगा, है ना दोस्तों। बायो का मतलब दीपक, दीपक का मतलब बायो दोस्तों, है ना दोस्तों। हाँ, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको मैंने यहाँ जो लिख कर रखा है सूर्य प्रकाश, क्या लिखा है? सूर्य प्रकाश और विकिरण ऊर्जा, सूर्य प्रकाश को ही विकिरण ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। ये बात मानिए, आप जानिए, आपको यहाँ जो आपको एक बात पता होनी चाहिए, सूर्य प्रकाश ऊर्जा का दूसरा मतलब सूर्य प्रकाश का दूसरा नाम ही दिया गया ऊर्जा के फॉर्म में, विकिरण ऊर्जा। सूर्य प्रकाश को ही ऊर्जा का फॉर्म में दूसरा नाम दिया गया, विकिरण ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा दिया गया? विकिरण ऊर्जा। यही विकिरण ऊर्जा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के दौरान क्या रासायनिक ऊर्जा बनता है, अर्थात ग्लूकोज बनता है। अच्छा, यहाँ जो लिखे हैं
ऊपर में ये सूर्य प्रकाश है ना, सूर्य प्रकाश माने कि सूर्य प्रकाश होना बहुत जरूरी है। ये बात तो समझ में आ रहा है सर, थोड़ा ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन भाई साहब आप थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए, ये क्लोरोफिल क्या करता है? ऐसे सिर्फ घंटा में लिख दिया, हवा में लिख दिया है, ऐसे हीरो जमाते हैं? नहीं भैया, नहीं ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हीरो हम नहीं जमाते हैं। लिखे हैं सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक ऊर्जा, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये क्लोरोफिल जो है भैया, ये क्या करता है? सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये जब क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए मैंने लिखा है दोस्तों आपके सामने में कि विकिरण ऊर्जा को जब ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करे छे, तो यहाँ पर लिखा है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल ही क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा, मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण करता है और विकिरण ऊर्जा को कन्वर्ट करके किसमें? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के दौरान रासायनिक ऊर्जा और ग्लूकोज में से कन्वर्ट करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से बताई है, और आपको कहीं पर समझ में अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर हमसे बोलने में अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, प्लीज दोस्तों आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज नीचे में कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर समझाने में, समझने में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं और आप तक अच्छी तरीके से अच्छा वीडियो बना करके आप तक शेयर कर सकूं, आप तक प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों को बता सकूं। ठीक है दोस्तों, आई होप, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से आनंद के साथ पूरा एकदम से पढ़ा होगा। दोस्तों जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, गोल को अचीव करते रहिए और स्वास्थ्य का देख रेख करते रहिए। अपने स्वास्थ्य के देख रेख के साथ अपने मम्मी पापा का भी थोड़ा ख्याल रखिए अगर आप घर में रहते हैं तो, है ना दोस्तों। हाँ, थैंक यू, नमस्कार।